जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी से आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत चैप्टर 14 चतुर्भुज के प्रकार, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज एवं समलंब चतुर्भुज चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 2 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर 30 का होगा। दोस्तों आज की क्लास में आप सभी मित्र आयताकार पार्क के अंदर जो रास्ता बनाया जाएगा उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे उस पर चर्चा करेंगे, और आयताकार जो पार्क है उसके ठीक बीचों बीच समकोण पर काटते हुए रास्ते का हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे उस पर भी दोस्तों हम चर्चा करेंगे। तो बहुत ही दोस्तों ध्यान से देखिएगा। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा है और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितना भी मैंने अभी तक आप सभी मित्रों को सिखाया सब कुछ आप सीरियल से देख पाएंगे। चलिए दोस्तों, इस चैप्टर में अभी तक टोटल 13 प्रश्न मैंने प्रोवाइड कराए। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या 14 से स्टार्टिंग होगी। तो 14 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है, पहले एक सिंपल प्रश्न ले रहे हैं बहुत ही, किसी आयत की चौड़ाई लंबाई की, किसी आयत की चौड़ाई, किसी आयत की चौड़ाई, किसी आयत की चौड़ाई लंबाई की 3/4 है, लंबाई की 3/4 है। आगे आपसे कहता है यदि इसका क्षेत्रफल 768, यदि इसका क्षेत्रफल 768 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर है, तो आपसे कह रहा है तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। बढ़िया प्रश्न है और आसान है। कह रहा है किसी आयत की चौड़ाई लंबाई की 3/4 है, यदि इसका क्षेत्रफल 768 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो पहली कंडीशन जो कह रही है उसके अकॉर्डिंग हम मानेंगे क्या। कह रहा है किसी आयत की जो चौड़ाई है लंबाई की 3/4 है। चौड़ाई किसकी 3/4 है? लंबाई की। तो क्या मानोगे, माना आयत की चौड़ाई, माना आयत की चौड़ाई बराबर x सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर ही क्यों लगाएंगे, क्योंकि आपको आगे क्षेत्रफल सेंटीमीटर में दे रखा है। तो किसी आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। चौड़ाई जो है उसकी लंबाई की 3/4 है। चौड़ाई जो है क्या, उसकी लंबाई की 3/4। तो मान लेते आयत की लंबाई मानिए भैया, यहां पर लंबाई, क्योंकि फिर हम बताएंगे तो थोड़ा कठिन हो जाएगा उस तरीके से। कह रहा किसी आयत की जो चौड़ाई है उसकी लंबाई की 3/4 है। तो किसकी 3/4? लंबाई की 3/4, इसलिए मैंने आयत की लंबाई x मान लिया। तो आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 3/4 x सेंटीमीटर। ये चीज समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अच्छा, मैंने लंबाई x क्यों मानी, क्योंकि कह रहा था किसी आयत की लंबाई, किसी आयत की जो चौड़ाई लंबाई की 3/4 है, तो आयत की लंबाई x मान लिया और इसकी 3/4 चौड़ाई, तो 3/4 चौड़ाई होगी।
ठीक है, 3/4 से इसकी मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपसे पूछा है आयत की चौड़ाई, तो आप जानते हैं क्या, लिख क्या जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल के जानते हैं कि नहीं, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। यदि हम लंबाई को L से डिनोट कर लें तो L बराबर x हो गया, और चौड़ाई को यदि B से डिनोट करें तो B बराबर 3/4x हो गया, L इंटू B होता है। ठीक है, देखिएगा। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल आपको दे रखा 768, तो यहां पर लिख सकते हैं क्या, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 768 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये भैया 3/4 छोटा कर देते हैं, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब 768 बराबर L कितना आपका x इंटू B कितना आपका 3/4x हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 768 गुणे 4 बराबर 3 और x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर बराबर 768 गुणे 4/3। देखिए 3 से कटेगा, बिल्कुल कटना चाहिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 16 होगा, 3 पचे 15 और एक 18 30 18 256 आया जाके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 256 गुणे 4, भैया x बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा 256 गुणे 4। तो आप देखिएगा x बराबर 256 मतलब 16, 256 का वर्गमूल 16 होता है। ठीक है, और 4 का 2 यानी कि 32 हो गया, x की वैल्यू 32 सेंटीमीटर आई। मतलब उस आयत की लिए लंबाई पूछता तो लंबाई आपकी 32 सेंटीमीटर आ चुकी, पर आपसे पूछा गया आयत की चौड़ाई, तो क्या लिखोगे, आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगी, 3/4 है, 3/4 लिखा गुणे x, और x की वैल्यू कितनी 32, तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4 32 यानी कि 24 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई आपकी 32 सेंटीमीटर आई और चौड़ाई कितनी 24 सेंटीमीटर। नीचे लिख लीजिएगा, अतः आयत की चौड़ाई बराबर 24 सेंटीमीटर, बढ़िया ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। चलिए नोट करिए, तो ये बढ़िया प्रश्न है भैया। हो गया, अगला देखिएगा प्रश्न भैया। अब हम ध्यान से बताते हैं, और ध्यान से देखिएगा, बताते क्या ध्यान से तो बता ही रहे हैं भैया। 15 नंबर, इसको रब करिए, रब करें, चलिए। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, किसी आयताकार पार की लंबाई, किसी आयताकार, ध्यान से सुनते जाइए, किसी आयताकार पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई, लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 205 तथा 180 205 सेंटीमीटर, 205 नहीं, पार के तो मीटर में होना चाहिए ना, हाँ 205 मीटर तथा 180 मीटर है। आगे भैया आपसे कहता है इस पार के चारों ओर अंदर से, इस पार्क के चारों ओर अंदर से
अंदर से 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनवाया या बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। चौड़ा रास्ता बनाया गया लिख लो, बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से समझिए कैसे करेंगे इस टाइप के प्रश्न को, क्योंकि कल मैंने आयताकार पार्क के बाहर जब रास्ता बनाया गया था, जब आयताकार पार्क के बाहर रास्ता बनाया गया था, तो कल की क्लास में मैंने चर्चा किया। यदि आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो जाइए जरूर देखिए जाके, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, किसी आयताकार पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 205 तथा 180 है। तो सबसे पहले हम एक आयताकार पार्क बनाते हैं, देखिएगा। ये एक आयताकार पार्क बन गया, ठीक है। नाम दे देते हैं इसका A, B, C और D। आपसे कह रहे हैं कि आयताकार पार्क जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 205 तथा 180 है, तो ये लंबाई इसकी कितनी होगी? 205 मीटर, पूरी यहाँ से लगाकर यहाँ तक। बस चित्र को समझना है, चित्र समझेंगे तो लैंग्वेज कम लिखनी पड़ेगी। उसके बाद इसकी चौड़ाई जो दे रखी है कितनी? 180, तो 180 इसकी चौड़ाई मीटर हो गई, ठीक है। कितना होगा? 180 मीटर लिखा भैया, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया। आगे कहता है, अच्छा इसके अंदर बनाना है, कह रहा है इस पार्क के चारों ओर अंदर से 2.5 मीटर, तो अंदर से बनाया गया रास्ता। तो 1 मिनट करिए, इसको बाहर कर लीजिए। 1 मिनट भैया, जो मैंने डिस्टेंस दिखाई इसको बाहर कर लो, क्योंकि हमें अंदर से रास्ता बनाना है। चलिए मैं थोड़ा दूसरा आयत बनाता हूँ और बात क्लियर करता हूँ। देखिए ध्यान से देखिएगा भैया, ये एक आयताकार पार्क ये बना रहे हैं, थोड़ा बड़ा बना रहे हैं, जिसको अंदर से हमें बनाना है ना, बाहर से हो तो उसके बाहर बना लेते हैं, ठीक है। अब इसका नाम देखिए, A, B, C और D। लंबाई आपकी 205 का है, तो ये आपकी कितनी होगी? 205 मीटर, और चौड़ाई आपसे कहा है 180, हाँ 180 मीटर कहा। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है ये यहाँ से यहाँ तक हो गई, ठीक, और ये यहाँ से यहाँ तक हो गई। क्वेश्चन में भैया आपसे कह रहा है कि इस पार्क के चारों ओर अंदर से 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, जो पार्क इसके अंदर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाएगा। चलिए बनाते हैं, चारों ओर बनाया गया है, तो ये हम बना लेते हैं इस तरीके से, चारों ओर ये 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता हो गया। अच्छा कितना रास्ता कहा? 2.5 मीटर, तो ये जो डिस्टेंस है ये 2.5 मीटर की, यहाँ से यहाँ तक। ध्यान से सुनते रहिएगा, फिगर समझिए, और क्वेश्चन बहुत आसान है। बस अंदर और बाहर को विशेषकर आपको ध्यान रखना। प्रश्न में यदि अंदर कहेगा तो रास्ता अंदर बनेगा, यदि बाहर कहेगा तो बाहर बनेगा। ये आपका 2.5 मीटर, ठीक है। इधर भी आपका 2.5 मीटर, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? अब देखिए, तो आपसे कहा तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो रास्ता है क्या? ये जो मैं डिजाइन बना रहा हूं यही तो आपका रास्ता है,
ये रास्ता है, तो इसका हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। जो ये डिजाइन मैंने बनाई ये वाली, इसकी क्षेत्रफल ये इतनी एरिया चाहिए। तो ये एरिया हमारी कैसे निकलेगी, ध्यान से सुनिए, ये एरिया कैसे निकलेगी। जो आयत ए बी सी डी है, अच्छा अंदर वाला आयत है, ये भी तो आयत होगा, तो इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर और एस। तो ध्यान समझिए, ए बी सी डी, यदि आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल लें और आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकाल लें, तो आयत ए बी सी डी के क्षेत्रफल में से आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल घटा दें, मतलब इतनी एरिया को हम घटा दें तो रास्ता ही तो बचेगा। एक बार पुनः समझिए, क्या आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल लें, उसके क्षेत्रफल में से आयत पी क्यू आर एस इतनी एरिया को घटा देंगे। तो जब हम इतनी एरिया को घटाएंगे, ये वाली एरिया तो बचेगा, तो यही, ये बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे हो, बचेगा क्या, बचेगा तो इतना ही। पर इसके लिए हमें आयत पी क्यू आर एस की लंबाई और चौड़ाई पता होनी चाहिए, तो वो कैसे निकाल लेंगे, देखिए इसी में समझिएगा। 205 ये है, इधर रास्ता 2.5 मीटर का, इधर रास्ता 2.5 मीटर, तो 2.5 प्लस 2.5 जोड़िए तो कितना 5 मीटर आएगा भाई, 2.5 प्लस 2.5 5 हो जाएगा कि नहीं, तो 5 मीटर हो गया, यानी कि 5 मीटर दोनों साइड में रास्ता है, टोटल 205 है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबाई हो जाएगी, ये 200 मीटर हो जाएगा। कैसे पता चला 200 मीटर, क्योंकि टोटल 5 है ना, 2.5 इधर रास्ता कम हुआ, 2.5 इधर का रास्ता, तो बचेगा कितना, 205 था, 200 ही तो बचेगा। अच्छा ठीक है, अब इसी प्रकार चौड़ाई देखते हैं, इधर देखिए 2.5 इधर भी है, ये 2.5 इधर भी और 2.5 इधर, टोटल 5 मीटर इधर भी रास्ता है। टोटल कितने का रास्ता सहित जो आया था उसकी लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी, 180 है, और 5 इधर 5 इधर, तो कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा कि नहीं, 175 मीटर, 175 मीटर। सिर्फ प्रोसेस को समझना, चित्र को अच्छे से देखना है। 175 मीटर हो गया। अब ध्यान से देखिए, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, मतलब डायरेक्ट आंसर क्या, तो कुछ तो लिखना पड़ेगा, क्या, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखोगे भैया, आयत पी क्यू, नहीं ए बी सी डी है ना, आयत, ध्यान से देखिएगा, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर आयत ए बी सी डी, बड़ा ए बी सी डी ना, तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस का आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। अब ध्यान से समझिएगा, तो आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो आयत ए बी सी डी, इसकी लंबाई कितनी 205, चौड़ाई कितनी 180, तो क्या लिखोगे 205 गुणे 180 माइनस आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, तो इसकी लंबाई कितनी 200 और चौड़ाई कितनी 175। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लें, बस सॉल्व कर लें। तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई से करें तो 1 0 तो ये हो जाएगा, 18 पंचे 90, तो 90 ही हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे भाई, 0 हो गया और 18 की मल्टीप्लाई 5 से 18 पंचे 90 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर 0 है, और 18 दूना 36। क्लियर हुआ। माइनस का आगे था, देखिए 200 की मल्टीप्लाई 175 से करेंगे तो इतना 2 पंचे, देखिए 2 0 तो ये है ही है, 2 0 है, 2 0 तो आपके पास है ही है ये, और 2 पंचे 10 हो गए, के हंसी लाया क्या, 1 2 7 14, 1 15 और 2 1 2 3, तो 35 000। अब इसमें से घटा लीजिए, तो घटाएंगे कितना आएगा, देखिए 2 0 है तो 2 0 में से 2 0 गया, 9 में से 0 गया 9, और यहाँ कितना था 6 में से 5 गया 1, यानी कि 1900 आएगा। कितना आएगा 1900, तो ये हमारा हो जाएगा 1900 क्या, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आप क्या लिखेंगे, अतः रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 1900 वर्ग मीटर। बढ़िया से ब्रैकेट में बंद करिए। तो इस तरीके से इस टाइप के प्रश्न को लगाते हैं। चलिए नोट करिए फटाफट। अच्छा प्रश्न है भैया, नोट करिए। हो गया। अगला 15 के बाद 16 देखिएगा। किसी आयताकार पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 205
तथा 180 मीटर है। मान लेते सेम यही प्रश्न होता, मान ले सेम प्रश्न यही होता और कहता 205 मीटर तथा 180 मीटर इस पार्क के चारों ओर अंदर से 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो आपसे कह रहा है, आगे देखिएगा, तो इसी में मैं आगे बढ़ा रहा हूं, यही सेम प्रश्न मैंने डिजिट वही रखी है। तो ध्यान से देखिए, तो आपसे कह रहा है तो 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से रास्ते पर ध्यान से सुनिएगा, दर से रास्ते पर कंक्रीट बिछाने का खर्च कितने रुपए होगा। कंक्रीट बिछाने का खर्च कितने रुपए होगा, अब ध्यान से सुनिए, कितने रुपए होगा। तो देखिए सबसे पहले सब कुछ वही है, 205 और कितना 180, तो क्षेत्रफल निकालना। जब भी आपसे पूछ रहा है कि कह रहा 25 रुपये प्रति मीटर की दर से कंक्रीट बिछाने का खर्च क्या होगा, या कहेगा मिट्टी पटवाने का खर्च कितना होगा, तो 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से मिट्टी पाटी जा रही है, तो उसका खर्च कितना होगा, टोटल मिट्टी कितने की पड़ेगी इस रास्ते पर। कह रहा 1 मीटर स्क्वायर जब हम कंक्रीट बिछाते हैं तो 25 रुपये देने होंगे। तो कह रहा जो ये रास्ता है ये कितनी कंक्रीट इस पे बिछाई जाएगी, मतलब कितना बिछाएंगे तो कितना खर्च होगा वो पूछा है। कह रहा है 25 रुपये प्रति मीटर की दर से रास्ते पर कंक्रीट बिछाने का खर्च। तो लिखेंगे क्या, ध्यान से, पहले तो आप एरिया निकालोगे, इतना पूरा साल करोगे एरिया निकालोगे, तो उसके बाद क्या लिखोगे, ध्यान सुनिएगा, 1 मीटर स्क्वायर कंक्रीट बिछाने का खर्च बराबर 25 रुपये, 25 रुपये, यही तो कह रहा भाई। 25 रुपये प्रति मीटर, इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर बिछाएंगे तो 25, और टोटल कितने मीटर स्क्वायर बिछाना है, 900 कितना 1900, लिखोगे 1900 मीटर स्क्वायर कंक्रीट बिछाने का खर्च। तो आप क्या करोगे भैया, 1900 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब क्षेत्रफल निकालकर जो दे रखा उससे मल्टीप्लाई कर लें। तो देखिएगा 00 तो ये होगा, 25 की मल्टीप्लाई 9 से कर देंगे तो 25 9 225 होता है, ठीक है। तो 5 कहाँ से लाए, 22 और 25, ठीक है, 25 से कम 25 और 22, तो जोड़ लीजिए, 5 2 7 हो गया, 2 2 4, कितना आएगा, बहुत ज़्यादा खर्च आएगा, कितना 47,500 रुपये खर्च आएगा। तो नीचे आप लिखेंगे अतः रास्ते पर कंक्रीट बिछाने का खर्च बढ़ा कितना, 47,500 रुपये खर्च आए। चलिए नोट करिए फटाफट, बढ़िया प्रश्न है, इसीलिए मैंने इसको बता दिया, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। अगला देखिएगा, देखिए पे थोड़ा प्रश्न जो मैं ले रहा हूँ उन पर थोड़ा समय इसलिए ले रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, समझ जाए। अगर किसी आयताकार तार की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 260 मीटर तथा चौड़ाई 240 मीटर है, इस पार्क के चारों ओर अंदर से 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो कह रहा 30 रुपये, तो 30 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कंक्रीट बिछाने का खर्च ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा और बहुत ही ध्यान से, कह रहा किसी आयताकार पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः आपसे कहता है 165, ध्यान सुनिएगा, अगला प्रश्न 17 के बाद 18 नंबर, 165 मीटर तथा चौड़ाई 130 मीटर है। ध्यान सुनते रहिएगा, चौड़ाई 130 मीटर है। इस पार्क के अंदर, ठीक इस पार्क के अंदर, बस इसको मिटाना पड़ेगा,
देखिएगा, इसके आगे मैं प्रश्न को लिखता हूँ। कह रहा है इस पार्क के अंदर ठीक बीचों बीच ठीक भैया, बीचों बीच परस्पर समकोण काटते हुए 5 मीटर चौड़ा 5 मीटर चौड़े 2 रास्ते बनाए गए। 5 मीटर चौड़े 2 रास्ते बनाए गए। आगे आपसे कहता है तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बनाए गए हैं तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा, ये प्रश्न थोड़ा सा हटके है उन दोनों से। देखिएगा भैया, इसको ध्यान समझ लीजिएगा, एक ही प्रश्न में आप अच्छे से समझ जाएंगे, पर ध्यान से देखिएगा। अभी नोट मत करिए, जब तक मैं आपको समझाऊं तब तक आप नोट मत करिएगा, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, ठीक है? बनाओ फिगर। देखिए, कह रहा किसी आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 165 और 130 है। ध्यान से सुनो, ये एक आयताकार पार्क हो गया, एक आयताकार, ये क्या हो गया हमारा पार्क हो गया, ठीक है। चलो, जिसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है तो मार्क लेते हैं। पार्क का नाम ABCD। इसकी लंबाई कितनी आपको 165, तो ये हमारा 165 मीटर हो गया और चौड़ाई आपको 130 मीटर दे रखा है। ध्यान सुनिएगा, आपसे कहता है इस पार्क के अंदर ठीक बीचों बीच, मतलब यहां ठीक बीचों बीच परस्पर समकोण काटते हुए 5 मीटर चौड़े 2 रास्ते बनाए गए हैं। मतलब एक रास्ता ये बनाया गया ये, और दूसरा रास्ता ये बनाया गया। ध्यान से सुनते रहिएगा। परस्पर समकोण मतलब 90 डिग्री में काटते हुए 2 रास्ते बनाए गए। तो रास्ते का क्षेत्रफल मतलब जो ये एरिया इतना चाहिए क्षेत्रफल। ध्यान से भैया सुनिएगा, कितना 5 मीटर कहा है, यानी कि ये जो होगा आपका यहां से यहां तक ये कितना आपका 5 मीटर है। 5 मीटर, जब ये 5 मीटर, यहाँ भी पूरा 5 मीटर, और इसमें भी यहाँ से यहाँ तक ये भी आपका कितना है 5 मीटर। थोड़ा जगह कम है इसलिए मैंने इस तरीके से बना दिया। कितना है हमारा 5 मीटर, तो यहाँ भी 5 मीटर, यहाँ भी 5 मीटर। अब ध्यान सुनिएगा, आप देखिए ये देखिए क्या है हमारा, ये 5 मीटर है, इधर 5 मीटर हो गया और कितना इधर 5 मीटर होगा। तो हम क्षेत्रफल चाहिए रास्ते का। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, ये देखिए रास्ता जो इतना, जिसको मैंने ये कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, ये रास्ता जो इतना है, ये देखिए कॉमन है, दोनों में आ रहा है। इधर से भी जब खींचा उसमें भी रास्ता आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, लंबे रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लें और चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लें। सबसे पहले क्या, लंबा रास्ता क्या है, लंबे रास्ते का क्षेत्रफल, या ऐसे करिए, डायरेक्ट इसको भी करते हैं हम, डायरेक्ट करते हैं क्या, रास्ते का क्षेत्रफल। ऐसे लिखिए, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, अलग रखने के एक ही में करते हैं, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, लिखिएगा लंबे रास्ते का क्षेत्रफल। अभी मैं समझाता हूं लंबा रास्ता क्या मतलब, लंबे रास्ते का क्षेत्रफल, ध्यान सुनते रहिएगा, प्लस चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल, इसको लिखिए फिर मैं समझाता हूं अभी, और माइनस कॉमन रास्ते का क्षेत्रफल, कॉमन का कहने का मतलब क्या है, जो दोनों में आए, कॉमन
रास्ते का क्षेत्र जो दोनों में हो, मतलब इस चौड़ाई वाले में भी आया और लंबाई वाले में भी आया, दोनों में आया, उसको काम मतलब इसका क्षेत्रफल घटा देंगे। अब ध्यान सुनिएगा, लंबे रास्ते का क्षेत्रफल देखिए, लंबा मतलब क्या, लंबाई 165 है, इसकी लंबाई कितनी 165 है, हाँ, और चौड़ाई कितनी है आपकी 5 मीटर है, चौड़ाई कितनी है आपकी 5 मीटर है। तो क्या करेंगे 165 की मल्टीप्लाई हम 5 से कर देंगे, प्लस अब चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल क्या है भाई, चौड़ाई इसकी क्या है 130 मीटर है, तो 130 हो गया, चौड़ाई इसकी कितनी 130 मीटर है, 130 मीटर है कि नहीं, और इसकी लंबाई कितनी है 5 मीटर है, तो लंबाई कितनी 5 मीटर, 130 गुणे 5 होगा, माइनस कॉमन रास्ता, देखिए ध्यान सुनिएगा, कॉमन रास्ता कह रहा है, तो कॉमन रास्ता देखिए ये इधर से भी है, इधर से भी, इधर से भी, चारों तरफ से, तो 5 मीटर में देखिए ये जो गैप है, ये जो इतनी होगी दोनों लाइनों के बीच में जो लाइन दिख रही है 5 मीटर होगी, और इधर भी 5 मीटर का गैप है, तो ये भी 5 मीटर होगा, तो देखिए ये भी 5, ये भी 5, यानी कि ये भी 5, ये भी 5, चारों तरफ 5 5 है, जब चारों तरफ 5 5 है तो ये क्या हो जाएगा हमारा वर्ग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। दोबारा सुनिए भाई, देखिए ये जो गैप होगा इतना, ये 5 मीटर है, अभी तो दिखा है 5 मीटर, तो ये भी तो 5 मीटर होगा, इधर भी 5 मीटर होगा, सारा 5 मीटर ही तो होगा, और इधर देखिए 5 मीटर, तो इधर भी 5 मीटर होगा, तो ये वर्ग बन जाएगा, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या था भुजा स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर, बस हो गया, इतना ध्यान देना है। तो 165 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 55, 25 के 5 हंसिलाएँ 2, 5 का 30, 2 32 हंसिलाएँ 3 और 5 3 8, 825 प्लस 13 25 65 और माइनस 25, इनको दोनों को जोड़ कर घटा दीजिए, तो 5 हो गया जाके, ठीक है, 2 5 7 हो गया जाके, 8 6 14 हो गया, 8 6 14 हो गया, और माइनस का 25, यानी कि 1450 आ जाएगा, 1450 वर्ग मीटर स्क्वायर, ये अच्छा वर्ग मीटर स्क्वायर नहीं, वर्ग मीटर से या मीटर स्क्वायर, तो लिख लेना अतः रास्ते का क्षेत्रफल बराबर लिख दें, अतः रास्ते का क्षेत्रफल, अतः रास्ते का क्षेत्रफल बराबर कितना 1450 वर्ग मीटर, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए ब्रैकेट में बंद करिए। तो बढ़िया प्रश्न है, कोई कठिन प्रश्न नहीं, बस इसको समझना है, और एक बार जब आप अच्छे से समझ जाएंगे तो अच्छे से कर ले जाएंगे। चलिए अगला एक प्रश्न और देखिएगा, कह रहा है 19 नंबर, किसी आयताकार पार की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 180 मीटर और 120 मीटर है, इस पार के अंदर ठीक बीचों बीच परस्पर समकोण पर काटते हुए 5 मीटर चौड़ा 2 रास्ते बनाएंगे, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, जैसे किया वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। एक और प्रश्न 20 नंबर कह रहा है, एक आयताकार पार की लंबाई व चौड़ाई कह रहा 200 मीटर नहीं, 1 मिनट, 200 मीटर व 170 मीटर है लंबाई और चौड़ाई, इस पार के अंदर ठीक बीचों बीच परस्पर समकोण काटते हुए 5 मीटर 2 चौड़े रास्ते बनाए गए हैं, ठीक है। अगर रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च, रास्ते बनवाए गए हैं, तो रास्ते पर ध्यान सुनिएगा, आगे बढ़ा रहे हैं प्रश्न, तो रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च, मिट्टी डलवाने का खर्च, ध्यान सुनते रहिए, खर्च 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए, वर्ग मीटर की दर से इसको हटाओ, दर से ज्ञात कीजिए। अब भैया देखिए इसको कैसे करेंगे, सेम आप जिसको जैसे मैंने इसको समझाया वैसे ही करिएगा इसको सेम। पहले आप रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, और रास्ते के क्षेत्रफल निकालने के बाद जितना आएगा उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर देना। रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के बाद जितना आएगा, जैसे यहाँ पर 1450 आया था, इसी प्रकार जब क्षेत्रफल इसका निकालेंगे जितना क्षेत्रफल आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और कितना खर्च आएगा वो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आज आपका जो
आय से संबंधित प्रश्न है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगली क्लास में आप वर्ग सीखेंगे, ठीक है। आप सभी में इस वीडियो को अपने अपने स्तर से जरूर शेयर कर दीजिए। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी, तब तक के लिए आप सभी में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।